का दिव्यीकरण हो गया हुआ है, उसके अंदर से दूर नहीं आ सकती, उसके अंदर से तो शांत तरंगे, आपके मनों को संभालने वाली, आपके मनों को पकड़ने वाली, आपके मनों को स्थिर करने वाली तरंगे निकलेगी। बेशक थोड़े समय के लिए ही सही, आजकल साधक चुनो, थोड़े समय के लिए भी इस भटकते हुए मन को स्थिर हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ क्षणों के लिए भी ऐसी उपलब्धि हो तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ क्षण के लिए तो मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, किसी के चरणों में बैठ के, किसी के सानिध्य में बैठ के, ऐसे व्यक्ति को ही दिव्य व्यक्ति कहा जाता है। वत्स 4 रत्न आपको देना चाहता हूं, इन्हें संभाल के रखना। प्रथम रत्न क्षमा। एक महापुरुष अपने बच्चों को रत्न ले रहे हैं। प्रथम रत्न क्षमा। बेटा, क्षमा मांगना भी सीखो और क्षमा करना भी सीखो। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बच्चों को इन रत्नों के बारे में समझा भी रहे हैं। थोड़ी अलग सी चीजें हैं। क्षमा मांगने की भी चीज और करने की भी चीज, दोनों ही बहुत कठिन बातें हैं। प्रथम रत्न है क्षमा। एक गुण हमारे जीवन में आ जाए, इसके साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर सहनशीलता भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, हर वक्त चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। जिसे क्षमा ही करना है या गलती कोई होगी क्षमा ही मांगनी है, उसे कौन दुखी कर सकेगा, उसे कौन अशांत कर सकेगा? किसी प्रकार की अशांति उस व्यक्ति को अशांत नहीं कर सकेगी। जब जिसने सोच ही लिया है मुझे क्षमा ही मांगते रहना है और मुझे क्षमा ही करते रहना है, किसी से भूल हो गई तो मन में बदले की भावना न आए, खत्म। क्यों इन छोटे छोटे चक्रों में पड़े रहोगे? अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, उच्च बनाना चाहते हो, उच्चतर बनाना चाहते हो, उच्चतम बनाना चाहते हो, तो क्या इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहने से जीवन दिव्य बन जाएगा? तनिक सोच विचार करो। जहां आपके साधक जनो ये सोच विचार आपकी उभरती है, उसी को कहा जाएगा श्रम शरण। आदमी इस सोच विचार में डूबा हुआ श्रीराम शरण में प्रवेश किया है, उसकी सोच बंद हो जाए, वहां आके खत्म हो जाए। मुझे क्या लेना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो ऊपर जाना है। यदि इन छोटी छोटी बातों में ही मैं उलझा रहूंगा तो कौन है मुझे बाहर निकालने वाला? कब मैं उच्च होऊंगा, कब मैं उच्चतम होऊंगा? क्षमा मांगना, क्षमा करना, दोनों गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। बेटा, ये प्रथम तत्व है। बदली की भावना, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे ये कह दिया। जितना अधिक समय तक याद रखोगे इस बात को, उतना पीछे पड़ते जाओगे। दिव्यता में उतनी देरी आती रहेगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कमाई नष्ट हो जाएगी, पीछे पड़ रहे हो आप। मौत आपकी तरफ आ रही है और आप संसार की तरफ, भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हो। कब निकलोगे इससे और परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं? पहला रत्न क्षमा। दूसरा रत्न देवियों सज्जनों निर्अभिमानता। बहुत अनमोल रत्न है देवियों सज्जनों। निर्अभिमानता के लिए भी ये महापुरुष अपने बच्चों को जो समान हम निर्अभिमानता से समझते हैं, जो हमारा अभिप्राय है वह नहीं है, ये समझाते हैं। किसी के लिए कभी कुछ भला काम किया है तो उसे भूल जाओ कि मैंने किया है। मानो कर्तापन का अभिमान ना आए, डूअरशिप, मैं कुछ करने वाला हूं, ये ना आए। मैं और मेरेपन को दबाना, ये कहते हैं महापुरुष, ये निर्अभिमानता है। ये दूसरा रत्न है।
जितनी मैं अधिक होगी, जितना मेरापन अधिक होगा साधक जन, उतने अधिक दुखी होगे। उदाहरण देखिए, आपके घर में एक कुत्ती है, एक कुत्ती आपके घर की है, एक स्ट्रे कुत्ती है बाहर, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसके गले में पटा नहीं है, बाहर घूमने वाली, पर आपके पड़ोस में भी है, आपको पता भी नहीं कि वहां कुत्ती है, अपनी नहीं ना, पता कैसे हो? ध्यान से सुनो साधक चलो, ये मेरापन, ये अपनापन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तैसे तैसे दुख भी बढ़ता जाता है। ये चीजें साधक को बहुत सूझबूझ के साथ समझनी चाहिए ताकि धीरे धीरे इनका त्याग कर सके। श्री राम शब्दम आने का यही लाभ है, यही आपको प्राप्ति करनी है। ये मैं और मेरापन मुझसे कितना छूटा है, या मेरे सिर के ऊपर अभी भी ईश्वर है। बाहर रहने वाली कुत्ती ने बच्चे दिए, आपको कोई प्रसन्नता नहीं, सारे के सारे मर गए, आपको कोई दुख नहीं, अपने नहीं है ना? ठीक ऐसा ही होता है ना, क्योंकि अपनी कुत्ती नहीं है, बच्चे हुए तो आपको कोई सुख नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, सारे के सारे मर गए हैं तो आपको कोई दुख भी नहीं है, क्यों? अपनी नहीं है। अपनी कुत्ती ने बच्चे दिए, बच्चों को संभालने की चिंता लगी, अपनी अपनापन बढ़ रहा है, उसके साथ अपनापन नहीं था, इसलिए कोई चिंता नहीं, मरे जिए हमें क्या लेना है। ये अपनी कुत्ती है, इसने बच्चे दिए, अपनी उनके डिस्पोजल की चिंता, अब इनको डिस्पोज ऑफ करना है। इन कुत्ती के बच्चे जो मर गए हैं इन्हें कहीं बाहर फेंकवाने का प्रबंध करना है, इत्यादि इत्यादि। उस व्यवस्था में आज साहब दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं या दुकानदार अपनी दुकान पर लेट पहुंच रहे हैं, क्यों? उसके साथ कुत्ती के साथ अपनापन नहीं था, इसके साथ अपनापन जुड़ गया है। और आगे बढ़ते, आज साहब के घर पुत्र पैदा हुआ है, बाजे बज रहे हैं, अपनापन और बढ़ गया है, बाजे बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, थोड़ी ही आयु हुई है, कुछ दिनों का पुत्र हुआ है, मर गया है, दुख का पहाड़ आन पड़ा है सिर के ऊपर, अपनापन बढ़ गया है, सुख भी दिया था तो दुख भी उसी मात्रा में आया है। संभवतः उस सुख से कहीं अधिक दुख आया है, क्योंकि अपनापन उसके साथ बड़ा हुआ है। आज साहब छुट्टी के लिए कई पुत्र मर गया है, उसे शमशान घाट ले जाना है, घर में खाना नहीं बन रहा क्योंकि अपना पुत्र मर गया है, अपनापन इसके साथ बढ़ गया है। यही हुई ना बात, मेरापन अपनापन जितनी मात्रा में बढ़ता जाता है उतनी ही मात्रा में देवियों सज्जनों दुख भी बढ़ता जाता है। इसलिए ये महापुरुष अपने बच्चों को समझा रहे हैं, मैं और मेरे पंथ के त्याग को अभिमानता कहते हैं। जैसे जैसे साधुजनों ये मैं और मेरापन बढ़ता जाएगा, ठीक उसी मात्रा में बंधन भी बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति दिल्ली से मद्रास जा रहे हैं, जीटी एक्सप्रेस में बैठे हैं, एक दूसरा व्यक्ति आया है, एक इतना सा बक्सा, लकड़ी का बक्सा है, वह लकड़ी के बक्से को आगे रखा है कोई मानव यात्री। जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है पहले ही उसे कह दिया, इस बक्से का भाई ध्यान रखना, मैं बाहर से और सामान लेके चाय इत्यादि पी के तो आता हूं। वह व्यक्ति नहीं आया, गाड़ी ग्वालियर पहुंच गई, आगरा निकलते ही ग्वालियर पहुंच गई।
अभी तक वो बक्से का मालिक नहीं आया। पता इसी को है जो वहां बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति ने ये बक्सा छोड़ा था वह व्यक्ति अभी तक लौटा नहीं है। टिकट चेक करने वाले व्यक्ति आ गए। टिकट चेक करने वाले ने पूछा ये बक्सा किसका है? चूंकि यह व्यक्ति आया नहीं, इस बक्से में क्या है परमात्मा जाने, कह दिया मेरा है। मेरापन उस बक्से के साथ जुड़ गया। ये बक्सा मेरा है, ठीक बात है। उस चेकर ने उसे हिला के देखा, बहुत वजन नहीं है, मानो एक्स्ट्रा लगेज के लिए कोई पैसे, कोई सीट, कोई से लेने की आवश्यकता, पैसे इत्यादि लेके सीट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पड़ा स्टेशन निकलते जा रहे हैं। 2 दिन के बाद ट्रेन मद्रास पहुंची है। गेट के आगे पुलिस खड़ी है। इतना ही पूछा ये बक्सा किसका है? मेरा है। आज नीचे आ जाइएगा। और हथकड़ी लग गई। उस बक्से में पुलिस को पूर्ण सूचना मिल चुकी है। एक मरा हुआ बच्चा, उसकी लाश इस बक्से में आ रही है। क्या हुआ है? मेरापन जुड़ गया तो बंधन, हथकड़ी लग गई। मेरी माताओं सज्जनों, जितना जितना ये मेरापन बढ़ाते जाओगे उतनी उतनी हथकड़ी भी उतनी ही स्ट्रांग लगती जाएगी। हाथों को हथकड़ी, पांव को बेटी, ये बंधन है मेरे पन के कारण, मैं पन के कारण। महापुरुष अपने पुत्रों को दूसरा रतन दे रहे हैं। मेपन, कर्तापन, डूअरशिप का त्याग ही निर्अभिमान है। बस ये दूसरा रत्न है मेरी तरफ से। 4 रत्न है, 2 रत्न हो गए। तीसरा रत्न भी बहुत अनमोल है देवियों, सदा याद रखिएगा। महापुरुष कहते हैं बेटा, तीसरा रत्न है विश्वास। ये विश्वास परमात्मा में विश्वास वाली बात नहीं है, संतों महात्माओं में विश्वास वाली बात नहीं है। इस महापुरुष की परिभाषाएं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अलग सी है। ये विश्वास क्या है? ये वह विश्वास बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी कोई आपका कुछ न ही कुछ बना सकेगा, न ही कुछ बिगाड़ सकेगा। जो कुछ बनता है, जो कुछ बिगड़ता है, वह विधाता के विधान के अनुसार बनता एवं बिगड़ता है। इस बात पर विश्वास रखना। ये विश्वास की एक नई परिभाषा है। पुनः सुनो बेटा, जिंदगी में ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही कुछ बना सकता है। सब कुछ जो भी बनता है अपने जीवन में, जो कुछ भी कुछ बिगड़ता है अपना, वह उस विधाता के विधान के अनुसार होता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार कहो तो विधाता अपने कर्मों में बंधा हुआ है, हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, उसे भुगतान करने की व्यवस्था हमारे लिए कर रहा है। तो भी विधाता का विधान है, वह आपने बंद रखा है उसे परमात्मा को, लेकिन विधान में बंधा हुआ है। हर घटना जीवन की, बनने की घटना, बिगड़ने की घटना उस विधान के विधान के अनुसार हो गए। ये विश्वास जीवन में आ जाए तो सासों को ये कहने की जरूरत न पड़ेगी, जब से बहू घर में आई है साथ ही साथ कल आ गई है। ना माता, ये तीसरा रत्न बहुत अनमोल है। चारों ही अनमोल हैं, लेकिन तीसरा रत्न काफी अनमोल है। यदि ये बात हमारे जीवन में बस जाती है, ना हमारा कोई कुछ बना सकता है, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जो कुछ
कुछ बनता एवं बिगड़ता है सब परमात्मा की इच्छा से बनता बिगड़ता है। अरे कोई बिगड़ गया है, कुछ तो सोचो था, क्या राम इच्छा के बिना कोई कुछ बिगाड़ सकता है? इतनी सी बात सोचने की आवश्यकता है और आदमी निश्चित हो जाता है, शांत हो जाता है, जो एक साधक को होना चाहिए। चौथा, महापुरुष अपने पुत्रों को चौथा रतन दे रहे हैं वैराग्य का। वैराग्य के लिए भी साधक बड़ी डरावनी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये ऐसी डराने वाली परिभाषा अपने बच्चों को नहीं दे रहे। वैराग्य के लिए कहते हैं, बेटा सदा अपनी मृत्यु को याद रखना। हम तो औरों की मृत्यु को याद रखते हैं और अपने आप को कभी मरणशील नहीं मानते। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण इन्हीं बातों का संकेत देता है हमारा क्या है। और मरते हैं, हमने थोड़ी मरना है। ये अपने पुत्र को कह रहे हैं, बेटा अपनी मृत्यु को याद रखना। साधक चलो जो अपनी मृत्यु को याद रखता है, मेरे सिर के ऊपर हर वक्त मृत्यु मंडरा रही है। सत्य, उसने आके अब से इजाजत नहीं मांग ली, मैं ले जाऊं। मृत्यु अपने सिर पर मंडरा रही है। जिस साधक की विचारधारा इस बात में स्थित हो जाती है, वह पाप करने से बहुत घबराता है। एक बात, परमात्मा का सिमरन जैसे जैसे ये सिमरन बना हुआ है मृत्यु का, तैसे तैसे परमात्मा का सिमरन भी नित्य सतत बना रहता है। अपनी मृत्यु को याद करने से एक नाथ जी महाराज के पास एक व्यक्ति गए हैं। कहा, महाराज आप भी राम राम जपने वाले हो, मैं भी राम राम जपने वाला। आपका चेहरा हर वक्त खिला हुआ दिखाई देता है, हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। आपके पास जो भी कोई आता है उसे शांति मिलती है। मैं भी राम राम जपता हूं, मेरा भीतर स्वयं ही अशांति से भरा हुआ है, तो मैं किसी दूसरे को शांत कैसे कर सकता हूं? आपका चरित्र आचरण बड़ा निर्मल, मेरा सब कुछ उतना ही गंदा, ना आचरण ठीक है ना चरित्र ठीक है। आपका व्यवहार बहुत सुंदर, स्वभाव बहुत सुंदर, बहुत मीठा बोलते हो आप। आपके आचरण में कोई पक्षपात इत्यादि नहीं है, आपका व्यवहार बिल्कुल निष्पक्ष है। लगता है आपका किसी के साथ द्वेष भी नहीं, वैर भी नहीं। देख देख के ये भी लगता है आप इस संसार में रहते हो, रहते हुए भी किसी के साथ आपका राग भी नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये रूप साधक है, बधिक साधक कहिएगा। ये बधिक साधक इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। प्रभु आप संसार में रहते हुए भी अनासक्त जीवन व्यतीत कर रहे हो, जीवन व्यतीत कर रहे हो, सबसे प्रेम करते हुए भी किसी के साथ चिपके हुए नहीं हो। एक युवक साधक इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानता है।
मेरा जीवन इस प्रकार का क्यों नहीं है? प्रश्न ये है। एक नाथ जी महाराज से ये युवक प्रश्न पूछ रहा है, आप जैसा निर्मल जीवन मेरा क्यों नहीं है? आप जैसा शुद्ध आचरण मेरा क्यों नहीं है? मैं भी राम राम जपने वाला हूं, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में अभी तक ये राम नाम का प्रताप क्यों नहीं आया है? ये प्रश्न है। चौथे रतन के अंतर्गत ये प्रश्न है। चौथा रतन याद है ना बेटा, अपनी मृत्यु को सदा याद रखना। जैसे परमात्मा को हर वक्त याद रखने की आवश्यकता है, साथ ही साथ मृत्यु को भी उतनी ही याद रखने की आवश्यकता है। ये बात दे रहे हैं महापुरुष। एक नाथ जी महाराज ने कहा, आप भी राम राम जपने वाले हो, मैं भी राम राम जपने वाला। आप भी राम राम जपते हो, मैं भी राम राम जपता। भाई, दोनों के व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में अंतर क्यों है? मैं अभी इस वक्त तत्काल तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। 1 सप्ताह के बाद आपकी मृत्यु है। 1 सप्ताह के बाद अंतिम दिन मेरे पास आओगे तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है महाराज, 1 सप्ताह कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। मैं हाजिर हुआ 1 सप्ताह के बाद आपके पास। घर जाते ही अपना व्यापार जो करते थे अपने पुत्रों को सौंप दिया। अच्छा किया। चल, जितनी संपत्ति थी उसका बंटवारा निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित होके जैसा जैसा बनता था पुत्र पुत्रियों में, पत्नी में जो कुछ बांटना था बांट दिया। मानो 1 सप्ताह के बाद मृत्यु होनी है, उसकी तैयारी हो रही है। ये युवक से ऊपर बच्चे हैं, बड़ा युवक, साधक, युवा, जिसकी साधना युवक है। आयु की बात नहीं है, साधना में युवक है। ये बड़ी साधक किसे कहा जाता है? उस अवस्था का साधक है। अपने जितने भी बंधन है उन्हें एक एक करके तोड़ रहा है। लाला लोग, यही बंधन है ना? कहीं पुत्र के साथ जुड़े हुए हो, कहीं पुत्री के साथ, तो कहीं उनके बच्चों के साथ, कहीं चल संपत्ति के साथ, कहीं अचल संपत्ति के साथ, कहीं यशमान के साथ जुड़े हुए हो, कहीं किसी के साथ जुड़े हो। कोई स्थान के साथ जुड़ जाते हैं, उनको वह स्थान, अमुक स्थान बहुत पसंद आता है। किसी कर्म के साथ आदमी जुड़ जाता है, उन्हें वह कर्म बहुत पसंद है, उनके साथ जुड़ा। अनेक प्रकार के बंधन हैं, अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं। जितनी भी आसक्तियां हैं वे सबके सब हाथों को पथरियां डालने वाली और पांव को बेड़ियां डालने वाली, इन्हें ही बंधन कहा जाता है। ये लाला एक एक करके अपने सारे के सारे बंधन तोड़ते जा रहे हैं। स्वादु भोजन स्वादु नहीं लग रहा, मानो खाना है, पेट भरना है, इसलिए खाया जा रहा है। कोई चीज स्वादु होते हुए भी स्वाद नहीं लग रही है। 8-10 घंटे सोने वाला लाला आज अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही। लगता है जितना अधिक से अधिक जाप कर लूं। अभ्यास तो है ना, पहले कुछ घंटे जाप करने का अभ्यास था, 1 घंटा 2 घंटे, अब लगता है 6-8 घंटे के लिए जाप करूं, अधिक से अधिक कमाई इकट्ठी कर सकूं। मौत पास आ रही है, दिन कम हो रही है, मौत समीप आ रही है। अधिक से अधिक सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर लो,
अधिक से अधिक नाम की कमाई इकट्ठी करता जा रहा है। आज 7वां दिन आ गया है, आज मृत्यु का दिन आ गया है। लाला संत के दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया है। कहो लाला, इस एक सप्ताह में किस किस के प्रकार की मौज मेला किया? मौज मेला कैसा महाराज? एक सप्ताह के बाद मृत्यु। इस एक सप्ताह में इस मृत्यु ने सारे मौज मेले भुला दिए। कोई मौज मेला मुझे याद नहीं आया, स्वादु भोजन भी मुझे स्वाद नहीं लगा। जो कुछ बांटने वाला था, जो कुछ हटाने वाला था जिंदगी से, एक एक करके सब कुछ हटा दिया। तैयार हूं मरने के लिए, मरने की तैयारी करके आया हूं। जितना अधिक से अधिक जाप हो सकता था वह किया, जितनी सेवा की जा सकती थी, मीठा बोला जा सकता था वह बोला। किसी को कटु शब्द नहीं कहा, किसी को व्यंग्यात्मक शब्द नहीं कहा, किसी को दुख नहीं दिया। इतने दिनों में ये सारे के सारे प्लस पॉइंट है ना, आपकी कमाई में जमा होने वाले पॉइंट्स, आपकी कमाई को नष्ट करने वाले नहीं, आपकी कमाई में और इजाफा करने वाले, आपकी कमाई को और बढ़ाने वाले, वे सब कुछ करके आया हूं। आज एक जी महाराज कहते हैं, लाला तुम्हें तो एक सप्ताह के बाद मरना था, तब तेरी ये हालत है। मुझे तो इस प्रकार से महसूस होता रहा है, होता है। जो श्वास चला गया है, पता नहीं उसे लौट के भी आना है कि नहीं आना। मेरा जीवन तो इस प्रकार का रहा है कि हर वक्त मुझे लगता है कि मेरे सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है। फिर तेरी मौत तो एक सप्ताह के बाद थी, तू निष्पाप जीवन एक सप्ताह के लिए व्यतीत करके आया है। मेरे सिर पर तो हर वक्त मौत मंडराती रहती है, हर वक्त मुझे दिखाई देती है मौत। अब आई, अब आई, अब आई, तो आप मेरे जीवन को पापी जीवन कैसे मेरे से अपेक्षा कर सकते हो? बेटा, अपनी मृत्यु को सदा याद रखना। मृत्यु याद रहेगी, पाप करते हुए बहुत डरोगे, कड़वा शब्द बोलते बहुत डरोगे, दूसरों को दुख देते हुए बहुत डरोगे, बेईमानी करते हुए, हेरा फेरी करते हुए, ईर्ष्यालु व्यवहार करते हुए, क्रोधी व्यवहार करते हुए, अभिमानी व्यवहार करते हुए देवियों सज्जनों बहुत डरोगे। देखा जाए, एक नाथ जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही है। आज मंगलवार है, यही कहा होगा अगले मंगलवार को आपकी मृत्यु है। सत्क्षण दिन तो इतने ही है, सोम से लेके सोम तक, इतवार तक, हर एक ने इन्हीं दिनों मरना है। किसी ने सोमवार तो, किसी ने मंगलवार तो, किसी ने बुध तो, किसी ने बृहस्पति, किसी ने शुक्र और किसी ने शनिवार और किसी ने रविवार को। हर एक की मृत्यु का समय साथ ही ये दिन। चार इस महापुरुष ने अपने पुत्रों को दिए हैं, चार रत्न। अंत में कहा है, बेटा पुनः याद दिला दूंगा, भौतिक रत्न मिलने पर, भौतिक संपदा मिलने पर आदमी के साथ क्या होता है मुझे पता नहीं। माते मानो मेरे पास वह रत्न नहीं है आपको देने के लिए, उन
से क्या होता है जीवन में बेटा मुझे पता नहीं है, पर जो रतन तुम्हें दिए हैं यदि इन्हें संभाल के रखोगे तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। आप असली शहंशाह बन जाओगे, असली बादशाह बन जाओगे। चाहे चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। ऐसे शहंशाह के शहंशाह बन जाते। जहां साथ चलो आके संसारिक बंधन टूटते जाए, परमात्मा के साथ मोह ममता जुटती जाए, उसी स्थान को कहेंगे श्री राम शरणम। मेरी माताओं सज्जनों, जाने से पहले अपने गुरुजनों की तरफ से आपको बहुत सा होमवर्क दे चला हूं। ये होमवर्क है, करोगे तो पास हो पाओगे। आजकल घर में बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों को, विद्यार्थियों को बड़ा होमवर्क मिलता है। ये तो असली होमवर्क है साधकों। इससे मोक्ष मिलता है, जीवन मुक्ति मिलती है, इससे परमात्मा का प्यार मिलता है। ये मुक्ति शब्द, ये जीवन मुक्ति शब्द, ये मोक्ष, ऐसा नहीं कि मुझे इन शब्दों में विश्वास नहीं है, पर जिस चीज का मुझे पता नहीं मैं उसके बारे में क्या कहूं। ये तो मर्म उपरांत चीजें हैं। हाँ, जीवन मुक्त इसी जीवन का तत्व है, मजा तो उसी का है। बंधनों में रहता हुआ व्यक्ति भी मुक्त रहे तो उसे ही जीवन मुक्त कहा जाता है। ये जीवन काल की उपलब्धि है। मरने के बाद पाया तो क्या पाया, यूं कहो ना साधक जनो, जो मरने के बाद उच्चतम पाना है उसे जीवन काल में क्यों नहीं प्राप्त करते। इसी के लिए साधक जनो ये ढेर सारा होमवर्क आपको दिया गया है, मेहरबानी करके करते जाइएगा इसे। मेरे गुरुजनों, मेरे राम, आपसे प्रार्थना है, सब अपने बच्चों को, सब अपने विद्यार्थियों को ये होमवर्क करते रहने के लिए नित्य प्रेरणा देते रहना। जहां प्यार से प्रेरणा देने की आवश्यकता पड़े, प्यार से देना प्रभु। जहां डांटने की आवश्यकता पड़े, वहां डांटना भी जरूर। हम दोनों के लिए तैयार रहेंगे। समाप्त करने से पूर्व साधकजनों, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, विशेषतया यहाँ के साधक जो भील परंपरा से हैं, कल आनंद जी ने कुछ विभाजन किया है, वह सब तो मेरे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल। यही एक शब्द याद रहा है, इस परंपरा को याद रखना, अपने पूर्वजों को और आपका प्रतिनिधि पूर्वज है केवट, सब कुछ तो उसके विषय में नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मुख्य बातें केवट के विषय में, जितने भी अपने आप को भील समझने वाले हैं, भील परिवार से हैं, जितने भी उनके परिवार के हैं, वे सब के सब अपनी परंपरा को सोचे और उसके अनुसार चलें तो पूर्वज भी प्रसन्न होंगे।
पितृ ही हुए ना हमारे, किसी न किसी को हमारे पितृ नहीं तो किसी न किसी के तो पितृ होंगे ही। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े ऊंचे हुए हैं वे, बहुत उच्च हुए हैं वे, और प्रतिनिधि हैं हमारे केवल दो चार मुख्य बातें अपने पूर्वज के बारे में माता और सज्जनों जान के, तो ये आपको याद दिलाने के लिए कि आप कहां से नीचे आए हो। सर्वप्रथम केवट की सरलता अद्वितीय, कोई तुलना नहीं। यदि हम उतने सरल नहीं रहे तो आपको उतना सरल बनने की आवश्यकता है। केवट के जीवन में भय नहीं है, केवट के जीवन में लोभ नहीं है, निर्लोभ है केवट, सरल है केवट और निर्भय है। ये तीन बातें होगी। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा श्री रामायण जी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको लक्ष्मण जी ने, जिनके ऊपर अपनी बाहें तेरी नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। जहां राजा दशरथ को भला भला कहने की आवश्यकता थी कहा, राजा जनक को ससुर है उनके, जहां उन्हें डांटने की आवश्यकता थी डांटा, जहां प्रभु राम को उपदेश देने की आवश्यकता थी दिया। मानो श्री रामायण जी में किसी व्यक्ति को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, सबको डराया है, सबको धमकाया है, सुग्रीव सबको, कोई ऐसा छोड़ा नहीं। केवट मुस्कुराता है, अरे लक्ष्मी जी आपके हाथ में ये तीर कमान मार डालोगे क्या मुझे? मुझे आपसे भय नहीं लगता, मुझे पता है आप काल के प्रतीक हो, पर मुझे आपसे भय नहीं लगता। तीनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। आखिर राम सीता लक्ष्मण को भी हंसा देते हैं। केवट की सरलता, इन गुणों के कारण सारे संसार को देने वाला आज केवट के पास मांगने के लिए गया है। केवट जी लाओ लाओ मुझे पास जाना, मुझे पास लगाओ। सारे संसार को पार लगाने वाला केवट आज स्वयं पार उतरने के लिए आप जैसे सरल, निर्भय, निर्लोभ भी से प्रार्थना कर रहा है कि उठ जी अपनी नाव में मुझे बिठा पार करो। सारे संसार को मुक्त करने वाला आज अपनी मुक्ति के लिए, नदी पार करने के लिए उस केवट से भी मांग रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो केवट जी। केवट कहते हैं मुस्कुराते हैं। लोग परमात्मा से पाने के लिए उग्र होते हैं, आज मेरे लिए परमात्मा मुझे देने के लिए उग्र। जल्दी जल्दी तो कहता है ना, मैं तेरे मन को जान गया हूं, मैं मानता हूं तू मेरे मन को जान गया। क्या जान गया पता नहीं, लेकिन क्लेम देखो उसका, अरे मैं आपके मन को जान गया हूं, मैंने आपका भेद पा लिया है। एक सर्वज्ञ को केवट, सरल केवट, निर्भय केवट, केवट
मैंने अपने नौकर को मेरी रोटी रोटी, मैंने अभी भी सुना है आपने किसी शिरा को नारी बना दिया। मैंने अपने नौकर को महाराज नारी नहीं बनवाया। मेरी रोटी रोजी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करना चाहता है तू? जिस धूली के कारण शिरा नारी बनी थी, मैं उस धूली को पहले आपके पांव से उतारूंगा। अरे जल्दी कर, जो तू करना चाहता है कर। ले, अपने पांव पसार दिए हैं। जिन चलों की संसार इधर उधर मारा फिरता है, जन्म जन्मांतर की युग युगांतरों की साधना करता है। आज बिना साधना के अपनी सरलता के कारण देखा, अपने इन गुणों के कारण भगवान के चले। ऐसे थे पूर्व जो आपके, ये सत्य है साधुजनों कि महाराज को, महाराज विराज को केवट, महाराज शब्द बड़ा छोटा उसके लिए, महाराज विराज केवट भगवान अपने पांव पसार के कहते हैं, लोग केवट मेरे पांव धो, अपनी धूली से डरते लो दो मेरे पांव। प्रसन्नता पूर्व गदगद होकर केवट नहीं भगवान की शब्द। अब जल्दी करो, नहीं अभी जल्दी ना मचाओ। देखो ना, आपको मुक्ति देनी होती है तो आप जब आप पार लगाते हो तो अपनी शर्तें मनवाते हो। अब मैंने पार लगवाना है तो मेरी शर्तें आपको माननी पड़ेगी। अभी रुको, अब क्या करना है केवट जी? चरणामृत मुझे बांटना है, आप रुको। लाइन लग गई, गांव के लोग मेरी माता उसी में कहते हैं, लक्ष्मण और सीता भी खड़े हो गए उसी लाइन में चरणामृत लेने के लिए। क्यों आज तक ना सीता को ये चरणामृत मिला है, लक्ष्मण को ये चरणामृत मिला। मेरी बात को सोचो, आपको अपने पूर्वज की याद दिलानी थी, मैं आपको याद दिलाती। आपके पूर्वज किस प्रकार के रहे थे। यदि आप इस वक्त उस केवट महाराज विराज की तरह नहीं हो तो मत छोड़ो अपनी परंपरा को, मत छोड़ो सरलता को। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अंगूठी दी मुझे नहीं चाहिए। ये निर्लोभ, किसी प्रकार का देना ही चाहती हो, कहा देना ही चाहती हो मेरे प्रभु, तो लौटती बारी आना। आप जिसको पार लगाते हो उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता। मैं जिसको पार लगाता हूं वह उस पार से इस पार आने के लिए फिर आता है। ये देना ही चाहते हो मेरे प्रभु, लौटती बार फिर आना, उस पार से इस पार आना। ये क्या बच्ची महाराज ऐसे सरल मेरे सज्जनों, आपके पूर्वज केवल महाराज मेरा केवल दान करते। ऐसा क्यों सोचना कि हमें परमात्मा को पाना, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि परमात्मा हमको पाएंगे। देखो ना, मैंने कहा परमात्मा को पाना था, मैं कभी परमात्मा को ना पा सकता। परमात्मा
इतना दयालु है, इतना कृपालु है, उसने आके मुझे पाया। ऐसा रहा है माता, इन सबका पूछ के शुभकामनाएं मेरी माता सचना मंगल कामना है आप सबको। परमात्मा ने आप इन बच्चों का ध्यान रखना। मेरे गुरुजनों, आपकी उपस्थिति की अनुभूति इन सबको होती रहे। ये परमात्मा ने इन्हें ये सब करना छोड़ना बहुत दूर रहते कभी इन्हें कभी अपन महसूस ना हो। हम इनके अंग सब रहेगा, आप इनके साथ रहेगा, ये रहना रहे और आप साथ रहेगा। मेरे गुरुजनों, आप इन सबके साथ रहना। ये सब आपके हवाले, ये सब आपके हवाले हैं। परमात्मा मेरे गुरुजनों, इन सबको संभालो। हार्दिक धन्यवाद है मेरी माता सचना। कोटि कोटि प्रणाम है आप सबकी सेवा में। मेरा शत शत नमन स्वीकार करो। कोई किसी प्रकार की भूल इतने दिनों हो गई हो, कल आज, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मुझ गरीब को क्षमा का दान दीजिएगा, क्षमा का दान दीजिएगा। अनंत जी, हार्दिक धन्यवाद प्रभु आप सबका। बहुत बड़ा काम किया है आप सबने। संस्था मेरे गुरुजन सब आपके ऋणी है। बहुत पुरुषार्थ कृपा उस मालिक की दैनिक कर्म हुआ है, दैनिक करनी है। जो कुछ यहाँ हुआ है, ऐसी कृपा सदा सदा बनी रही, सदा सदा बन रही। देखो से कैसे चलाते हैं।
जिन्होंने पहले दीक्षा ले रखी उनको बैठने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने गए साल में 2 वर्षों में रामनाथ की दीक्षा ले रखी है वो यहाँ बैठे। दीक्षा केवल एक ही बार होती है। जो पाठशाला के अंदर साधन दिख रहा है वो प्रार्थना है कि बाहर पधार जाए। कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बाकी लोग बाहर पधार जाए। थोड़ा लोगों पे नहीं माना उठने से उठना ना मिले। जिसे आप बाहर जाने के बाद में दिखाई दे दीजिए जिसके पास नहीं हो वहां जाने का सवाल है आपको करना है। इसलिए इसलिए रखते हैं गवर्नमेंट कार्यक्रम को बाकी 2 साल वाले बहन को धूप में खड़ा हर लोग आए देखो से कैसे चलाते हैं। लाइन में हो जाओ, साइड लाइन से हो जाओ। हाँ ये रुक जा थोड़ा पीछे करके भी पीछे साइड तो साइड और साइड में हो थोड़ा बच्चा